जैसे ही आप लॉगिन करते हैं सिस्टम पे ESSMSS में, तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आपको टाइल मिलेगी IT डिक्लेरेशन। आपको IT डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट। और जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस नज़र आएंगे। डिक्लेरेशन फॉर टैक्स मेथड, अकोमोडेशन टाइप, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ATC, ATD। ये इंडिविजुअल फॉर्म है और इंडिविजुअल ही फिल किए जाते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि डिक्लेरेशन ऑफ इनकम टैक्सेशन मेथड्स को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। टैक्स मेथड वो लोग सेलेक्ट करेंगे जो टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट सभी सिस्टम में ओल्ड टैक्स रिजीम है, तो जो लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये ऑप्शन नहीं है। ये लोग सिर्फ वो लोग भरेंगे जिनको न्यू टैक्स रिजीम चूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे न्यू टैक्स रिजीम चूज़ कर रहा हूँ, एक्नॉलेज कर रहा हूँ सिस्टम को, प्लस मैं इसको नेक्स्ट करूँगा और नेक्स्ट करने से ये एप्लीकेशन ट्रिगर हो जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है न्यू टैक्स रिजीम को कंप्लीट किया। यहाँ पे मैं नेक्स्ट न्यू रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अगेन। तो अभी हमने ये चूज़ किया कि किस तरह से हमने न्यू टैक्स मेथड को ऑप्ट किया है। यहाँ पे एक भी ध्यान देने की चीज़ ये है कि ये फॉर्म सिर्फ वही लोग भरेंगे जो लोग जो है न्यू टैक्स रिजीम को ऑप्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास अकोमोडेशन टाइप। तो मैं नेक्स्ट ऑप्शन अकोमोडेशन टाइप चूज़ कर रहा हूँ। जैसे ही मैं अकोमोडेशन टाइप चूज़ करता हूँ मेरे पास ऑप्शन आता है रेंटेड अकोमोडेशन। रेंटेड अकोमोडेशन, तो ये रेंटेड अकोमोडेशन उन लोगों के लिए होता है जो लोग HRA मिलता है उन लोगों को और वो बाहर रेंट पे रहते हैं, तो उनको सेक्शन 10 में जो बेनिफिट मिलता है वो रेंट अकोमोडेशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो अगर मैं रेंट अकोमोडेशन ले रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैं कब से कब तक रेंट अकोमोडेशन में हूँ। मैं यहाँ पे स्टार्ट डेट डालूंगा, यहाँ पे मंथली रेंट अमाउंट बताऊंगा, लैंडलॉर्ड की इंफॉर्मेशन बताऊंगा, प्लस लैंडलॉर्ड का नाम, उसका एड्रेस, और नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा डॉक्यूमेंट अटैच करने के लिए। मैं एक्नॉलेज करूंगा। डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर सकते हैं यहाँ पे, इसकी हेल्प से आप जो है डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे गया, ये डॉक्यूमेंट अटैच का ऑप्शन सभी एप्लीकेशंस के साथ है। मैं यहाँ से चूज कर सकता हूँ ऑप्शन ऑप्ट, और मैं ओके करूँगा। तो इस तरह से मैं डॉक्यूमेंट्स को सिस्टम के अंदर अपलोड कर लूँगा। दिस इज द वे। और अगेन मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा तो ये एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए आगे ट्रिगर हो जाएगी। चूँकि हम अनपरा के लिए वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है UPRVNL अकोमोडेशन। तो मैं यहाँ पे UPRVNL अकोमोडेशन चूज़ कर रहा हूँ। मैं अगेन टाइम बता रहा हूँ और मेरा जो मंथली अकोमोडेशन है, मंथली जो मेरा चार्ज होता है वो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कि मेरा मंथली कितना है, मंथली रेंट कितना है जो मेरे ग्रॉस में जाके ऐड होगा, टैक्सेबल ग्रॉस में। मैं यहाँ पे लिखना हूँ UPRVUNL अकोमोडेशन। आप बता सकते हैं अनपरा, अनपरा। इस केस में हमें लैंडलॉर्ड की ज़रूरत नहीं है डालने की, हम यहाँ पे चूज़ करेंगे गवर्नमेंट अकोमोडेशन। और कोई अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये सेल्फ डिक्लेरेशन है। अगेन मैं यहाँ पे एक्नॉलेज करूँगा। अगर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहते हैं तो अगेन आप डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं बिल्कुल सेम वे में। और नेक्स्ट नेक्स्ट करने से ये एप्लीकेशन नेक्स्ट लेवल पे अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो इस तरह से हमने जो है यहाँ पे UPRVNL अकोमोडेशन को चूज़ किया है। इसका पर्पज़ सिंपल यही है कि जो आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अकोमोडेशन दे रही है
उसके ऊपर जो आपको हर मंथ जो ग्रॉस में आपकी जो टैक्सेबल इनकम ऐड होती है मंथली, वो यहाँ पे आपको डालनी है। इसी तरीके से मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। मैं यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स भी चूज कर सकता हूँ, चाहे तो मैं फ्रेश विंडो भी ले सकता हूँ, अगेन मैं इसको कैंसिल करके क्रिएट कर सकता हूँ और फिर से यहाँ पे ड्रॉप डाउन लेकर के इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्स क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज टू एरिया में डिवाइडेड है, अदर सोर्सेज और हाउस प्रॉपर्टी। अदर सोर्स का मतलब है कि आपको अदर एरिया से अगर इनकम हो रही है, से फॉर एग्जांपल अगर बिजनेस प्रॉफिट से आपको कोई इनकम है, या आपको किसी डिविडेंड की वजह से कोई इनकम है, या आपको कोई इंटरेस्ट आपको मिला है बैंक का, वो आप यहाँ डाल सकते हैं। प्लस अगर आपका कोई टैक्स डिडक्ट हुआ है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं। तो कोई और अनस्पेसिफाइड इनकम है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल मैं इंटरेस्ट यहाँ पे डिक्लेयर कर रहा हूँ कि मुझे 20,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है, प्लस मैं यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहा हूँ। अगर मैं ड्रॉप डाउन नीचे करूँ तो अगेन मेरे पास अपलोड करने का ऑप्शन है, मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकता हूँ, अगेन सेम वे। और इसके बाद भी मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे, तो ये एप्लीकेशन भी अप्रूवल के लिए आगे चली जाएगी। तो ये ऑप्शन था जहाँ पे हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डिक्लेयर कर रहे हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन था हाउस प्रॉपर्टी का। हाउस प्रॉपर्टी का जो ऑप्शन है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोग लोन लेकर के घर खरीदते हैं उन लोगों के लिए ऑप्शन है कि उसमें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कि भाई जो हाउस प्रॉपर्टी जो लोन लेकर के हमने हाउस खरीदा है, क्या वो पार्शली लेट आउट है या सेल्फ ऑक्यूपाइड है या वो लेट आउट है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो हाउस प्रॉपर्टी आपने ली है उसमें आप खुद रह रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट है, पार्शली लेट आउट है तो आपका मतलब, या पार्शली या वो लेट आउट है तो उसका मतलब आपको वहाँ पे रेंट का बेनिफिट हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ कि मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड में हूँ, तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे बताऊंगा कि मेरे को एनुअल लेवल पे मैंने कितना इंटरेस्ट बैंक को डिपॉजिट किया है अगेंस्ट कि जो मेरा लोन है हाउस का लोन, वो होगा, जिसमें जनरली 2 लाख रुपए तक का बेनिफिट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ पे मैंने वो अमाउंट डाली, प्लस यहाँ पे एक ऑप्शन आपके पास आ रहा है ATEEA का। तो ATEEA के अपने कुछ रूल्स हैं कि जो गाइडलाइंस है, जो मेमो है उसके हिसाब से कुछ गाइडलाइंस है कि आपका जो है जो लोन है वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होना चाहिए, 45 लाख से कम का स्टैम्प ड्यूटी होना चाहिए, और एक स्पेसिफिक पीरियड है कि 19 और 20 के बीच में या 22 के बीच में आपने लोन लिया है तो आप ATEEA के ऑप्शन को चूज ऑप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है यस या नो, मैं नो कर रहा हूँ। प्लस नीचे मैं लैंडर की वैल्यू बता रहा हूँ कि मैंने लोन कहाँ से लिया है। फॉर एग्जांपल मैं SBI से लोन लिया है, और ये SBI कहाँ का है, अनपरा में डाल रहा हूँ। प्लस पैन कार्ड है तो आप अब लीजिए अदर, या तो आप अदर वैल्यू चूज कर सकते हैं। लैंडर टाइप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है या आपका एम्प्लॉयर है, तो मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ले रहा हूँ। नेक्स्ट में नीचे जाता हूँ तो यहाँ पे अगेन मैं डॉक्यूमेंट को, इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट को अपलोड करूँगा सिमिलर फैशन में। मैं डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकता हूँ और इस एप्लीकेशन को नेक्स्ट नेक्स्ट करने से ये एप्लीकेशन भी अप्रूवल के लिए नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि जो लोग लोन लेते हैं वो किस तरह से लोन के इंटरेस्ट को एग्जाम के लिए भेज सकते हैं। तो मैं अगेन नेक्स्ट एप्लीकेशन जा रहा हूँ, फिर से क्रिएट करके जाता हूँ, फिर से मेरे पास विंडो है। मेरे पास थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे, फोर्थ ऑप्शन ATC। ATC का ऑप्शन हमारा वो है जहाँ पे हम डिक्लेयर करते हैं कि हमारे पास 1.5 लाख रुपए तक का जो बेनिफिट है वो ऑप्ट करने के लिए हम ATC को फिल करते हैं। जिन लोगों का ऑर्गेनाइजेशन में GPF और CPF डिडक्ट हो रहा है ऑलरेडी सिस्टम के थ्रू, उसका सिस्टम ऑटोमेटिकली बेनिफिट देता है चैप्टर 6 के अगेंस्ट में। ये वो सेविंग्स हैं जो आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर अगर आपने की है, से फॉर एग्जांपल मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो मैं यहाँ उसकी अमाउंट फिल करूंगा। से फॉर एग्जांपल मैंने 1,000 रुपये डाला या 10,000। सिमिलर फैशन में अगर मैंने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, यूलिप लिया है, तो वहाँ पे मेरा ईयरली कितना है, फॉर एग्जाम्पल 20,000 मैं डाल रहा हूँ। अगर मैंने कोई प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है
तो प्रोविडेंट फंड में मैंने कितना पैसा डाला है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। तो ये इंडिविजुअल लाइंस हैं जहाँ पे आप अलग अलग एरियो में अपनी डिक्लेरेशन कर रहे हैं। रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, यानी जो प्रिंसिपल पार्ट है, अगर आपने हाउसिंग लोन लिया और प्रिंसिपल पार्ट है तो वो आप यहाँ डाल सकते हैं, से फॉर एग्जांपल 3 lakhs। लेकिन इस सेक्शन में आपको किसी भी हालत में सिस्टम 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का बेनिफिट नहीं देगा। अगर मैं बच्चों की ट्यूशन फीस भर रहा हूँ तो ट्यूशन फीस एक बच्चे की कितनी है वो मैं यहाँ डाल सकता हूँ। मैंने डाला है 10,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने एक ही फॉर्म के अंदर अलग अलग ऑप्शंस को चूज़ किया है 80C के लिए। यहाँ पे फिर मैंने कैलकुलेट किया तो ऊपर जाकर के मैं देखूंगा कि मैंने कितने पैसे के लिए, कितने अमाउंट के लिए अपना ये फॉर्म फिल कर रहा हूँ। और इस अमाउंट के अगेंस्ट में अब मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट भी अटैच करने पड़ेंगे। आप एक फॉर्म, ये एक ही फॉर्म है सारे 80C के सेक्शंस के लिए, इसलिए आपको जितने भी सेविंग्स के आपके जो प्रूफ हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। ये फॉर्म मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक डॉक्यूमेंट अटैच किया और मैंने उसको ओपन किया तो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट आप देखेंगे कि ऐड हो गया। सिमिलर फैशन में मैं अगर दूसरा डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ तो हमें यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे 2 डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स भी आप अपलोड कर सकते हैं बेस्ड ऑन कि आपने ऊपर क्या डिक्लेयर किया है। यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि ये एक ही फॉर्म है आपकी सारी सेविंग्स के लिए और आपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। और अगेन मैं यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट भी अप्रूवल के लिए चला जाएगा। जैसे मैं यहाँ नेक्स्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे बोल रहा है मुझे कि फिल ऑल रिक्वायर्ड फील्ड्स, का मतलब हमने इस डॉक्यूमेंट को एक्नॉलेज नहीं किया है। मैं यहाँ पे इसको एक्नॉलेज कर देता हूँ और उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ तो ये बताएगा कि यस। ये बोल रहा है कि अभी ऑलरेडी एक डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये ऑलरेडी डिक्लेयर था, बट अब अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको अप्रूवल के लिए भेज सकते हैं। तो ये हमने सेक्शन 80C का फॉर्म हमने देखा जिसमें हमने इंडिविजुअल लाइन के अगेंस्ट में अपनी सेविंग्स को डिक्लेयर किया और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटैच किया और फिर इसको अप्रूवल के लिए आगे सेंड कर दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो PDF में हो तो अच्छा है क्योंकि उसको अटैच करना आसान है। नेक्स्ट, इसी तरीके से मैं इसको अगर क्लोज कर दूं तो मैं नेक्स्ट जाता हूं, फिर से क्रिएट कर रहा हूं मैं। इस बार हम देखेंगे सेक्शन 80 डिडक्शंस। 80 डिडक्शंस को मैंने ऑप्ट किया और ये सिमिलर फॉर्म ओपन होता है बट डिफरेंट हेड्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि 80D से रिलेटेड जो भी हेड्स हैं वो इंडिविजुअल लाइन यहाँ पे आ गई हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कंट्रीब्यूशन टू सेंट्रल पेंशन फंड, यानी 80CCD की बात हो रही है। अगर आपने मेडिकल पेंशन स्कीम, मेडिकल इंश्योरेंस लिया है सीनियर सिटीजन के लिए तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। अगर आपने हेल्थ चेकअप कराया है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसी तरीके से जो डिसेबल्ड लोग हैं, डिपेंडेंसी विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, उसकी अमाउंट यहाँ पे आएगी। सिमिलरली अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, क्रिटिकल मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं सिर्फ वही कवर होते हैं, क्रिटिकल वन। अगर आपने कोई डोनेशन दिया है तो वो डोनेशंस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जनरली लोग जो है NPS में पैसा फिल करते हैं, यानी कि जो NPS कंट्रीब्यूशन है वो हेड यहाँ पे है 29 नंबर पे आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैं जो है वो 50,000 डाल दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैंने होम लोन 80EE, एक और सेक्शन होता है जहाँ पे सिर्फ 50,000 का बेनिफिट होता है, ये ओल्ड जो बहुत पुराने लोन है उनके अगेंस्ट में है। बट हमने देखा कि हम जो है किस तरीके से NPS में किस तरह से डाल रहे हैं पैसा, प्लस जो मेरी इनकम हुई है सेविंग अकाउंट से यानी 80TT के अगेंस्ट में, वो भी मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर सकता हूँ कि मुझे कितना सेक्शन में बेनिफिट है। प्लस सिमिलरली मैंने हर लाइन के अगेंस्ट में चूज़ किए हैं अमाउंट को, प्लस मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा तो सिस्टम मुझे बताएगा कि आपने इतना पैसा सिस्टम में फिल किया है। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे अपने प्रूफ यानी कि जो अटैचमेंट्स हैं वो अटैचमेंट्स मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। मैं मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकता हूँ, मैंने एक और चूज़ किया है। और अगर मैं एक और करना चाहता हूँ तो मैं एक और कर सकता हूँ। डॉक्यूमेंट का नाम जितना फ्रेंडली होगा अंडरस्टैंड करने के लिए उतना ईजिली उसको आइडेंटिफाई करना है।
मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, और सिमिलर फैशन में मैं नेक्स्ट नेक्स्ट अगर करूँगा तो ये एप्लीकेशन भी अप्रूवल के लिए चली जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से हमने जो है अलग अलग सेक्शंस में हमने जो है फॉर्म फिल किया, चाहे वो टैक्सेशन मेथड हो, चाहे अकोमोडेशन टाइप हो, इनकम फ्रॉम सोर्स हो, 80C की रिलेटेड सेविंग्स हो या 80D की। अब यहाँ पे कुछ अंडरस्टैंडिंग ये है कि सेक्शन 80C और 80D में मल्टीपल हेड्स हैं, लेकिन उसकी एक ही फॉर्म है। तो एक ही फॉर्म में आप मल्टीपल लाइंस को चूज करके मल्टीपल चीज़ों को ट्रिगर कर सकते हैं। जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा, आपको स्टेटस नजर आएगा कि अप्रूवल के लिए ये किसके पास गया हुआ है, अप्रूवल का क्या स्टेटस है, क्या रिजेक्ट कर दिया गया है या पार्शियली अप्रूव्ड है, यानी कि अभी ये कंप्लीटेड अप्रूव नहीं है, या अभी फ्रेश एप्लीकेशन है। तो इस तरह से यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।